वंदे पुरुषोत्तम। वाणी और व्यवहार ही मनुष्य की पहचान। 21 फरवरी सन 1948 की सुबह 6 बजे शशि ठाकुर ने अंग्रेजी में एक वाणी कही, लोगोस द वर्ल्ड हैज बिहेव्ड इनटू लाइफ, ब्लड एंड फ्लैश, हैंस वर्ल्ड विथ बिहेवियर इज वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। वाणी अर्थात शब्द, अनुशीलन और आचरण के माध्यम से जीवन रक्त और मांस में परिणत हुआ है, इसलिए वाणी और आचरण ही मनुष्य का जीवन और अस्तित्व है। इस वाणी को देने के बाद शशि ठाकुर आम्रकुंज में चौकी पर आकर बैठे। धीरे धीरे दक्षिणादा सेन गुप्त, काशीदा राय चौधरी प्रफुल्ल प्रमुख व्यक्ति वहां आए। इस वाणी के सूत्र को पकड़कर चर्चा हुई। शशि ठाकुर ने कहा, वाणी और व्यवहार इन दो चीजों में होल क्रिएशन समग्र सृष्टि निहित है, इसीलिए मनुष्य को उसकी विभिन्न अवस्थाओं की वाणी और व्यवहार से पहचाना जाता है। प्रफुल्लदा बोले कि वाणी और व्यवहार के माध्यम से समस्त सृष्टि किस प्रकार निहित है, यह समझ में नहीं आता। शशि ठाकुर जी बोले कि वाणी आदि शक्ति या प्राइमल एनर्जी का एक सूक्ष्म प्रकाश है। उसका प्राण है स्पंदन, वाइब्रेशन। इस स्पंदनात्मक शक्ति की संभावना का कोई अंत नहीं है, लेकिन जिसका अस्तित्व नहीं है, उसके अस्तित्व को यदि संभव कर दिखाना है तो शक्ति की प्रभावकारिता को इस प्रकार उपयोग, विनियोग और विन्यास करना होगा जिससे अभिष्ट वस्तु का उद्भव संभव हो। इसे विधि कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जो करके जो होता है उसे करके वही होता है। अर्थात कुछ पाने या कुछ बन जाने के लिए विहित क्रिया या आचरण परिक्रमा के भीतर से गुजरना पड़ता है। मनुष्य जो आज मनुष्य बन पाया है, इसके पीछे आदि वाणी के असंख्य आचरण, आचलन या सम्यक चलन का सातत्य परंपरा है। प्रत्येक वस्तु और जीव के पीछे सक्रिय विकास, इवैल्यूएशन का एक लंबा इतिहास है। जो जिस स्तर पर पहुंचा है उसके अभिव्यक्ति और आचरण भी वैसा ही होता है। मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख वाहन उसकी वाणी या शब्द है। इसलिए यदि मनुष्य की विभिन्न समय की वाणी या भाषा और आचरण का समग्र रूप से विचार किया जाए तो सटीक पता चलता है कि वह क्या है या कैसा है। केवल दिखावे की बातों या आचरण से मनुष्य के चरित्र को नहीं समझा जा सकता। मनुष्य असावधानी के क्षणों में या प्रवृत्तियों, इम्पल्सेस की उत्तेजना के समय क्या कहता है या क्या करता है, उसी से पता चलता है कि वह वास्तव में कहाँ खड़ा है। हालांकि ऊपर उठने का रास्ता उसके सामने हमेशा खुला रहता है। उन्नत वाक्य और व्यवहार में अभ्यस्त होकर वह उसे आयत्त वश में कर सकता है। अभ्यास करते करते सद्गुण रक्त मांस में मिल जाते हैं। किसी के हताश होने का कोई कारण नहीं है। बातों बातों में शशि ठाकुर ने कहा, एक होता है डिवाइन लॉ, सार्वभौमिक भागवत विधान, और दूसरा होता है डिस्क्रीट लॉ, स्थान काल पात्रोचित विधान। जैसे डिवाइन लॉ यह है कि सामान्यतः शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन किसी को शायद शराब से लाभ होता हो, उसे तब विशेष अवस्था में मात्रा के अनुसार शराब पीने का विधान दिया जा सकता है। इसे डिस्क्रीट लॉ, स्थान काल पात्र के अनुसार उपयोगी विधान कहा जा सकता है। ध्रुवजटिदा बोले कि पागल होना और मर जाना दोनों ही ऑब्सेशन, अभिभूति, जुनून की बात है। इनके बीच अंतर क्या है? शशि ठाकुर जी बोले कि एक अभिभूति शरीर में रहती है और दूसरी शरीर से बाहर निकल जाती है। पागल का मतलब है अनबैलेंस्ड, सामंजस्यहीन। बहुत से भाव उसे जकड़े रहते हैं। तुम सेलेक्ट चयन कर रहे हो, तुम्हारी जिह्वा कड़वा थूक देती है। तुम भले बुरे का विचार कर सकते हो और उस तरह चल सकते हो, लेकिन पागल में वह बोध नहीं होता, इसलिए वह चयन नहीं कर पाता। मनुष्य जब प्रवृत्तियों के वशीभूत हो जाता है तब वह काफी हद तक पागल जैसा हो जाता है। तब वह धैर्यपूर्वक अच्छे बुरे का विचार नहीं कर पाता। प्रवृत्ति ही उस पर हावी होकर उसे संचालित करती है। यह भी एक प्रकार का सामयिक पागलपन है। इस प्रकार के पागलपन से निस्तार पाने के लिए इष्ट गुरु आदर्श को मजबूती से पकड़े रहना पड़ता है। तब कोई भी जुनून मनुष्य को काबू नहीं कर सकता है। और मृत्यु का अर्थ है एक भाव से अभिभूत होकर कट ऑफ, विच्छिन्न हो जाना। समाधि का अर्थ है
फुल कॉन्शसनेस, पूर्ण चेतना के एक साथ एक भाव में डूब जाना। समाधि के माध्यम से ज्ञान और बोध बढ़ता है। जो अपने स्रोत में जितना अधिक तन्मय और विभोर हो पाता है, उसमें उतनी ही समाहित भावना का उदय होता है। यही सार्थकता का पथ है। समाहित भाव का अर्थ है समाधि, जिसके माध्यम से समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से प्रकाशित हो उठता है। पागल होने पर मनुष्य जैसे अनबैलेंस, असंतुलित होता है, वैसे ही दुर्बल भी हो जाता है। जो चीज उसे जकड़ लेती है, उससे वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। फिर किसी आवेग या जुनून के उदय होने पर वह उसे संभाल नहीं पाता। अपनी सचेतन इच्छा शक्ति का प्रयोग करके वह मंगल के पथ पर नहीं चल पाता। अक्सर मनुष्य सप्रेस्ड सेक्स कॉम्प्लेक्स, रुद्ध यौन प्रवृत्ति के कारण पागल हो जाता है। इसलिए यौन प्रवृत्ति और अन्य प्रवृत्तियों को सप्रेस, दमन न करके एडजस्ट, नियंत्रित, समायोजित करना चाहिए। सुना है मनुष्य बहुत अधिक पागल होने पर जल्दी मर जाता है। कलकत्ता से यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के एक अधिकारी आगरा के सत्संगी आए हैं। उन्होंने आकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। तब श्री ठाकुर ने स्नेहपूर्वक उनसे आगरा सत्संग के बारे में पूछा। उनकी रुचि देखकर उन्हें श्री ठाकुर की कुछ वाणियां पढ़कर सुनाई गईं। श्री ठाकुर ने प्रफुल्ल से कहा, यह अच्छा है, दादा को सुनाकर उनके माध्यम से इसे ठीक करा लो। भद्रलोक सज्जन ने कहा कि संत पुरुषों की वाणी सदैव सही होती है। हमारे पास ठीक करने जैसा कुछ नहीं है। हमारा काम तो आपके उपदेशों का सही ढंग से पालन करना है। एक के बाद एक अंग्रेजी वाणियां पढ़ी जा रही थीं और वे सज्जन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। एक वाणी की व्याख्या के प्रसंग में श्री ठाकुर ने कहा, हमारा काम वह करना है जिससे ईश्वर और गुरु के प्रति भक्ति बढ़े। भ्रामक उपदेशों से मनुष्य का कल्याण होता है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान को लेकर क्या होगा, लेकिन जीवित रहने के लिए ही भगवान की आवश्यकता है। भगवान को चाहने के लिए अच्छाई के मार्ग पर चलना होगा, अच्छा करना होगा। केवल सुनने और बोलने से काम नहीं चलेगा। बिना किए कुछ प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को उच्छृंखल बनाना और उसे प्रवृत्तियों, इच्छाओं के वश में करना बहुत आसान काम है, क्योंकि मनुष्य का झुकाव स्वाभाविक रूप से उसी ओर होता है। लेकिन उसे एडजस्ट, नियंत्रित करना और भगवान की ओर आकर्षित करना कठिन है। मनुष्य काल समय के साम्राज्य में है, इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तियों को डिसइंटीग्रेटेड, विच्छिन्न रखने का अवसर पा रहा है। सर्वोपरि सत्य यह है कि हम सभी जीवन के पुजारी हैं। ऐसा मनुष्य विरल है जो जीवन को प्यार न करे या अपने अस्तित्व को बनाए रखना न चाहे। न केवल मनुष्य बल्कि हर जीव जीना और बढ़ना चाहता है, और जीवन के साथ जो अभिन्न रूप से जुड़ा है वह है धर्म, जो जीवन को धारण करता है और बुद्धि की ओर परिचालित करता है। इस धर्म को पाने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना आवश्यक है, क्योंकि वे ही धर्म के जीवित मार्ग हैं। जिनके प्रति प्रेम और प्रीति से हम जीवन में उन्नत होते हैं, वही सद्गुरु हैं। वे वेत्ता पुरुष हैं, अर्थात वे सब जानते हैं। इसलिए उनसे सुनकर और तद अनुसार आचरण करके उसे व्यवहारिक रूप देना पड़ता है। जिन्होंने मन, वचन और कर्म से सद्गुरु का संग किया है और उनकी सेवा की है, वे महान पुरुष हैं। उनके निर्देशानुसार चलकर हम बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। जिन्होंने सरेंडर, आत्मसमर्पण नहीं किया है, मन, वचन, कर्म से गुरु की सेवा नहीं की है, वे एडजस्टेड, नियंत्रित नहीं हैं। इसलिए वे चाहे कितनी ही बातें क्यों न जान लें या बोल लें, उनमें मनुष्य को मंगल की ओर ले जाने की शक्ति नहीं होती। जिसका आचरण सिद्ध नहीं है, वह कभी मनुष्य का मार्गदर्शक नहीं बन सकता। जिनके चरित्र और आचरण में नीति के नियम मूर्त जीवित रूप लेते हैं, उन्हीं के द्वारा मनुष्य का वास्तविक कल्याण होता है, क्योंकि उन्हें प्रेम पूर्वक अनुसरण करने से व्यक्ति अपने आप सत और समृद्ध हो जाता है। उनकी बातों में भी एक विशेष शक्ति होती है। वे जो कहते हैं उसे आचरण में उतारने के लिए मनुष्य मन में एक प्रेरणा और पुकार अनुभव करता है, जैसे हुजूर महाराज आदि। उन्होंने मन, वचन और कर्म से गुरु की सेवा की है, वैसा अब और कहीं देखने को नहीं मिलता। इसीलिए वे ज्ञान के अधिकारी बने, वे मनुष्यों को अमृत रूपी ज्ञान से सराबोर कर सके। आज दोपहर श्री ठाकुर की उपस्थिति में आगरा के सत्संगी दादा के साथ बहुत अच्छी तरह से सत्संग हुआ। पहले आह्वानी और पुरुषोत्तम वंदना हुई, उसके बाद सुरेशता मुखर्जी
वह दादा और वीरेंद्र भट्टाचार्य आदि ने हिंदी पुस्तकें पढ़ी। इसके बाद सत्यानुसरण पढ़ा गया। विनती प्रार्थना के बाद थोड़े अभद्र तरीके से एक दादा ने अचानक से श्री ठाकुर का प्रणाम मंत्र पढ़ना शुरू किया। इससे श्री ठाकुर बहुत असहज महसूस करने लगे। उनकी आंखें और चेहरा लाल हो गया, सिर भारी हो गया। बाद में उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर बहुत डांटा। क्या कहूँ, मुझे इस तरह इंसल्ट अपमान करने का क्या मतलब है? हुजूर महाराज की किताब पढ़ी जा रही थी, उसके बीच में मेरे सामने सत्यानुसरण पढ़ने की क्या जरूरत थी? सब कुछ जैसे एक बाजारी मामले दिखावे में बदल गया है। लोग देखकर सोचेंगे कि मैं जैसे एक अवतार बनकर कुछ चापलूसों को लेकर बैठा हूँ। अगर तुम्हारे सामने कोई कहे तुम्हारे कारण तुम्हारे पूर्वज धन्य हो गए हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो लोग आत्म प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं वही आज जैसा कांड करते हैं। सबसे ज़्यादा खराब रमेश ने किया। इस तरह प्रणाम मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत थी? पुरुषोत्तम वंदना भी मेरे सामने करना ठीक नहीं था। प्रफुल्लता बोले, ठाकुर, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रार्थना के समय आपके सामने आपकी वाणी पढ़ने में क्या दोष है। श्री ठाकुर जी बोले, प्रसंगवश चर्चा के दौरान हो तो वह अलग बात है। मैं जितनी भक्ति करता हूँ मेरे सामने उनकी बात हो तो मुझे अच्छा लगता है। विशेष रूप से आज आगरा के भाई साहब उपस्थित थे। उनके सामने हुजूर महाराज की वाणी का अच्छी तरह पाठ और चर्चा होती तो हमारे लिए और भी आनंददायक होता। उनकी किसी बात की व्याख्या करते समय मेरा नाम लिए बिना मेरी कही हुई बातों की सहायता लेने में कोई दोष नहीं था। तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा होने लगे तो तुम्हें कैसा लगता है, यह मैं तुम्हें एक दिन दिखा दूंगा। वह एक तरह की सजा जैसा है। प्रफुल्लता बोले कि कितनी बार ऋतिक अधिवेशन के समय आपके सामने पुरुषोत्तम वंदना आदि की गई है, इसलिए उसे करने में जो दोष होगा वह समझ नहीं पाए। श्री ठाकुर जी बोले, वह मुझे पसंद नहीं है। केष्टोदा की बहुत इच्छा थी इसलिए हुआ। सत्संग मेरे सामने न करना ही बेहतर है। थोड़ा दूर करना चाहिए और इस तरह करना चाहिए जिससे हर कोई, यहाँ तक कि बाहरी लोग भी उसका रस ले सकें। थोड़ा रुक कर श्री ठाकुर ने कहा, अगर मेरी प्रशंसा करनी ही है तो वह तुम्हारे कार्यों के माध्यम से, तुम्हारे चरित्र के माध्यम से और तुम्हारे शिष्टाचार के माध्यम से होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम में से प्रत्येक का आचरण लोगों को मंत्र मुक्त कर दे, तृप्त और उज्जवल कर दे और ऐसा लगता है जैसे हर कोई आपके प्रशंसनीय कार्यों के साथ मेरे पास आता है। जब आप प्रशंसनीय कार्य करते हैं, जब आपकी प्रशंसा होती है तो मुझे कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है, यह मैं समझा नहीं सकता। तब मुझे समझ आता है कि आपके माध्यम से मैं भी परोक्ष रूप से उस प्रशंसा का भागीदार बन गया हूँ और वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सामने मेरी मौखिक स्तुति न करके यदि आप निरंतर अपने जीवन और चरित्र से, कायमनो वाक्य, तन, मन और वचन से परम पिता की संतुष्टि करें तो उसी में मुझे सुख मिलता है। मैंने जो कहा है, यदि आप उस पथ पर चलें तो मुझे शांति मिलती है, क्योंकि उस पथ पर सही ढंग से चलने से कोई भी अनिष्ट या विपत्ति आपके केस को भी स्पर्श नहीं कर पाएगी। भूई माँ ने सुबोधता सेन की डॉक्टरी के विषय में बात छेड़ी। श्री ठाकुर बोले कि पैसे की बात न सोचकर रोगी को स्वस्थ करने की बात, उसे राहत देने की बात को बड़ा समझना चाहिए और नाम स्मरण बहुत करना चाहिए। उससे दिमाग ठंडा रहता है, विचार में बड़ी गलती नहीं होती। उन दिनों गांव देहात में डॉक्टरी करके मैं औसतन 500 रुपये प्रति माह कमा लेता था। सुबह सुबह लगभग सभी स्वस्थ हो जाते थे। जब मैं किसी रोगी को अपने हाथ में लेता था तो उसे पूरी तरह ठीक किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता था। उसकी खैरियत जानने के लिए मन व्याकुल रहता था। कितनी ही बार फीस लिए ही रोगी के घर जाकर खोज खबर ली है, बिना फीस लिए ही। कितनी बार बिना विजिट फीस लिए ही रोगी के घर जाकर खोज खबर ली है। बार बार इस तरह जाने से प्रेस्टीज मर्यादा नहीं रहती, इसलिए कभी कभी रोगी के घर के आसपास टहलता रहता था ताकि रोगी के घर का कोई व्यक्ति मिल जाए और मुझसे उनके घर चलने का अनुरोध करे। पराया किसे देखूं, मुझे तो कोई पराया मिला ही नहीं। हर कोई अपना है, इसलिए हर किसी के लिए मन में एक तरह की तड़प बनी रहती है। संध्या के समय श्री ठाकुर गोल चबूतरे पर आकर बैठे। पास में कई लोग हैं। भूई माँ बोले, मुझे लगता है सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। श्री ठाकुर जी बोले, बारात का अर्थ है भाग्य और भाग्य का अर्थ है भजना, सेवा, भक्ति। जिसकी भजना यानी सेवा जैसी होती है उसका भाग्य भी वैसा ही होता है। हमें जो कुछ भी मिलता है वह परिवेश, वातावरण, समाज से ही मिलता है।
परिवेश की सेवा करके हम उसे जितना उज्जवल कर पाते हैं, हमारी प्राप्ति भी उतनी ही उज्जवल हो जाती है। मूल चीज है इष्ट, गुरु, ईश्वर के प्रति खिंचाव। जब वह खिंचाव तीव्र होता है तो वह इष्ट की संतुष्टि के लिए इष्ट और परिवेश की सेवा में उन्मत्त हो जाता है। तब मनुष्य के पास फिर किसी चीज का अभाव नहीं रहता, उसका मन भी भरा रहता है और बाह्य ऐश्वर्य से भी वह भरपूर हो जाता है। अभाव भाव के अभाव से आता है, भाव के भीतर होना समाहित है। जो इष्ट का होता है वह सबका अपना बन जाता है, वह किसी को पराया नहीं समझता, इसलिए सेवा उसके भीतर स्वतः स्फुर्त हो जाती है। वह जो सेवा करता है वह किसी प्रतिफल की आशा में नहीं करता है। श्री ठाकुर जी बोले कि बिना सेवा के वह रह नहीं सकता, इसीलिए सेवा करता है। यही निष्काम प्रत्याशा रहित सेवा ही पाने का मार्ग है। परमपिता से प्रेम करना ही सौभाग्यजनक है। जोई माँ बोले, मनुष्य जो कुछ भी करता है उसी के बीच कई बाधाएं और विघ्न आकर उपस्थित हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, यदि इष्ट, गुरु या ईश्वर के प्रति गहरा खिंचाव प्रेम हो तो मनुष्य किसी भी बाधा विघ्न से हार नहीं मानता। बाधाओं का सामना करने पर वह और भी उत्साहित हो उठता है। बाधाओं को जीतने के लिए वह जी जान से जुट जाता है। उसका मुख्य नशा सफलता प्राप्त कर इष्ट को आनंदित करना होता है, इसीलिए वह बाधाओं को उन्नति का सहायक बना लेता है। मनुष्य जितनी बाधाओं को पार करता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती है। बाधाओं में उसका केवल लाभ ही होता है, क्षति नहीं। सब कुछ मन के ऊपर निर्भर करता है। बेशक शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर स्वस्थ न होने पर मनुष्य अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन जिसका मन प्रेममय है उसका शरीर भी उस प्रेम के स्पर्श से धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। जैसे अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छी संगति मन को पुष्ट करते हैं, वैसे ही वे शरीर को भी पुष्ट करते हैं। मनुष्य की शारीरिक बीमारियों की जड़ में मन की कोई न कोई गड़बड़ी जरूर होती है। मन की उलझनें जितनी सुलझती जाती हैं, शरीर भी उतना ही स्वस्थ की ओर बढ़ता है। हालांकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो नियम है उनका पालन करना ही पड़ता है। जोई माँ ने कहा कि अच्छा करने जाते समय बुरा क्यों हो जाता है, नुकसान क्यों होता है, यह हम हमेशा समझ नहीं पाते। श्री ठाकुर जी बोले, हर कार्य के साथ साथ थोड़ा नुकसान भी जुड़ा होता है। एक ओर से जहाँ लाभ होता है वहीं दूसरी ओर कुछ खर्च या कमी भी होती है। जैसे सब्जी पक रही है तो मसाले कम हुए, मसालों को सहेज कर न रखने पर सब्जी पकना रुक जाएगा। इसलिए सब और ध्यान रखकर इस तरह चलना चाहिए जिससे जीवन की गति और प्रगति निरंतर बनी रहे। मैं जिससे भी कुछ लेता हूँ मेरा लक्ष्य हमेशा उसे और अधिक वापस देना होता है। शायद परिवेश को समझाकर और विभिन्न तरीकों से व्यवस्था कर मैं उसके पाने का रास्ता प्रशस्त कर देता हूँ, वरना फेलो कड़ी माखो तेल, तुम्हें किया मार पर, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं वाली सोच होती तो कुछ भी न होता। मेरा इतना कुछ गया है, नष्ट हुआ है, फिर भी मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैं जानता हूँ मनुष्य ही मेरी संपत्ति है। यदि मैं मनुष्यों को जीवंत और तरोताजा रख सकूं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम लोग भी वैसे ही चलो, देखोगे कोई भी नुकसान तुम्हें हरा नहीं पाएगा। भगवान ने हमें अनंत शक्ति दी है, बस उस शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। किसी भी बुराई से घबराना नहीं है। हमेशा परम पिता पर मन लगाकर जिस अवस्था में जो उचित हो, करणीय हो, वही करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अमंगल को भी मंगल का कारण बना लेना चाहिए। जो बीत गया उसके लिए पछतावा न करके वर्तमान के कर्तव्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उन्हें शांत चित्त से स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि यह देश विभाजन हो गया, यह आज हमारे हाथ से बाहर है, लेकिन मैंने जो जो करने के लिए कहा था, यदि वह समय पर किया जाता तो मुझे नहीं लगता कि इसे टालना असंभव था। खैर, जो होना था सो हो गया। अब चलना ऐसा होना चाहिए जिससे आपदा को टालकर मंगल कल्याण का अधिकारी बना जा सके। जोई माँ ने कहा कि आपके चलने की धारा तो रुकी नहीं है, हमारे चलने की धारा तो रुकने वाली है। श्री ठाकुर जी बोले, मेरी धारा के अलावा तुम्हारी और दूसरी कौन सी धारा है? हम सभी के चलने की धारा एक ही है। हमारे गंतव्य परम पिता हैं, उनके पथ पर उन्हीं की ओर हमें अपने परिवेश को साथ लेकर चलना होगा। केवल अपने बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, सबके बारे में सोचना होगा। परिवेश के मंगल के बिना तुम्हारा या मेरा मंगल नहीं हो सकता। परम पिता ही हम सभी का मार्ग हैं। सदैव यह सोचना कि कैसे सबको साथ लेकर परम पिता के मार्ग पर चल सकें, इसी चलने के भीतर ही तुम्हें जीवन का मार्ग मिलेगा।
प्रफुल्लदा बोले, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक जीवन में पूरी तरह टूट जाए तो सब कुछ व्यवस्थित करने में भी तो समय लगता है, लेकिन उससे पहले ही यदि वह समाप्त हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो उपाय क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, इसीलिए जीवन का प्रथम और प्रधान कार्य है इष्ट सर्वस्व, इष्ट को ही सब कुछ मानना होना और इष्ट के कार्य हेतु लोगों को जोड़ना। जो मनुष्य उपाय नहीं कर सकता, जो लोगों को उत्साहित और ऊर्ध्वगामी नहीं बना सकता, उसका आर्थिक जीवन कभी सुदृढ़ नहीं हो सकता। इष्ट के कार्य हेतु मनुष्य अर्जित करने की जो सामर्थ्य प्राप्त करता है, प्रलय में भी उसका नाश नहीं होता। यही परमपिता का विधान है। परमपिता की दया से तुम्हें जो मिला है उसकी कोई तुलना नहीं है। कोई भी आपदा तुम्हें ध्वस्त नहीं कर पाएगी यदि तुम परमपिता के मार्ग पर अडिग होकर चल सको। जय गुरु।